रात के 2:45 हुए थे और समय जैसे ठहर चुका था। उस सुनसान लाइब्रेरी में कुछ था जो जाग रहा था। ठंडी हवा दीवारों पर लगे हर तस्वीर को कांपने पर मजबूर कर रही थी और उसी टेबल पर पड़ी थी वो किताब जिसके बारे में लोग कहते हैं इसे पढ़ना मतलब खुद को खत्म कर देना। ये चेतावनी नहीं थी, ये शर्त थी। और जिस रात आदित्य ने इसे छुआ उस रात उसकी जिंदगी ने करवट ले ली। आधी रात का सच। आदित्य अपनी पुरानी विरासत लाइब्रेरी में अकेला बैठा था। उस लाइब्रेरी में जहां उसके पिता अपनी साधना किया करते थे। टेबल पर रखी वही काली किताब, ये वही किताब थी जिसके बारे में उसके पिता ने मरने से ठीक पहले कहा था, इसका पहला, दूसरा, तीसरा पन्ना पढ़ लेना, पर चौथा कभी मत खोलना। पिता की आखिरी चेतावनी आज भी उसके कानों में गूंजती थी। लेकिन आदित्य जिज्ञासु था, बेइज्जती झेल झेल कर थक चुका था। कॉलेज में उसे रोज तंग किया जाता था। वो बदलना चाहता था, मजबूत बनना चाहता था। किताब जैसे उसकी यही कमजोरी महसूस कर रही थी। वह पहली बार धीरे से पन्ना एक खोलता है। पहला पन्ना, द्रव्य शक्ति। पहले पन्ने पर सिर्फ एक छोटी सी लाइन थी, जैसा चिंतन वैसा द्रव्य, मन के अनुसार पदार्थ झुकेंगे। और अचानक लैंप की लौ असंभव तरीके से ऊंची उठ गई। कमरे की सारी डीली पन्नों वाली किताबें खुद ब खुद हवा में हल्की घूमी और वापस अपनी जगह पर जा गिरी। आदित्य की उंगलियां कांप गईं। अगले दिन कॉलेज में 3 लड़कों ने उसे रोककर फिर मजाक उड़ाया। आदित्य ने अनजाने में सोचा, काश ये लोग एक बार नीचे गिर जाएं। और ठीक उसी पल तीनों के पैरों के नीचे जमीन पर फिसलन सी बनी और वे जोर से धड़ाम से गिर पड़े। भ्रम नहीं था, ये शक्ति थी। आदित्य उसी रात दोबारा लाइब्रेरी पहुंचा। दूसरा पन्ना, बुद्धि वृद्धि। दूसरे पन्ने पर लिखा था, ज्ञान की धार वही पाता है जो इस पन्ने के बाद लौट कर नहीं देखता। जैसे ही उसने पढ़ा उसके दिमाग में तेज गर्माहट महसूस हुई। शब्द साफ दिखने लगे। पुरानी किताबों की लाइनें बिना सीखे समझ आने लगी। अगले दिन कॉलेज में प्रैक्टिकल टेस्ट था जहां सब स्टूडेंट्स 20 से 25% स्कोर कर रहे थे। आदित्य ने 98% लाकर सबको चौंका दिया। टीचर्स तक सोच में पड़ गए। उसकी आंखों में चमक, उसके दिमाग में एक घमंड जैसा उभरने लगा। वो तीसरे पन्ने की तरफ बढ़ा। तीसरा पन्ना, मोहजाल। तीसरा पन्ना खोलते ही धूप की गंध जैसी महक फैली। इस पन्ने पर लिखा था, भावना को इच्छित दिशा में मोड़ दो, मनुष्य मन से बनता है। उसी समय उसे याद आया, किया, वह लड़की जिसे वह सालों से पसंद करता था, जिसने कभी उसे नोटिस ही नहीं किया। उसने धीमे से फुसफुसाया, काश वो मेरी ओर खींच आए। अगले दिन किया। पहली बार उसकी तरफ देखकर मुस्कुराई। पहली बार उसकी सीट पर बैठी। पहली बार उससे बात की। उस रात आदित्य ने तीसरा पन्ना फिर पढ़ा। नीचे एक लाइन और थी, जिसे तू चाहता है उसे अपने प्रेम में पूर्णतः डुबोने की शक्ति चौथे पन्ने में है। आदित्य का दिल धड़कने लगा। पिता की चेतावनी याद आई, 3 तक पढ़ना, चौथा मत खोलना। लेकिन अब उसके अंदर एक नई भूख जाग चुकी थी। उसने कांपते हुए चौथे पन्ने की ओर हाथ बढ़ाया। चौथा पन्ना, नियंत्रण या नाश। जैसे ही उंगलियां चौथे पन्ने को छूती हैं, कमरा अंधेरा हो जाता है। बाहर हवाएं तेजी से चलने लगती हैं। किताब के पन्ने खुद ब खुद खुलते बंद होते हैं। टेबल लैंप बार बार झिलमिलाता है। आदित्य ने किताब खोली और पन्ने पर जो लिखा था वह उसकी रीढ़ तक जम गया। तू जिसे भी अपना बनाना चाहे वह तेरा हो जाएगा, पर धीरे धीरे उसकी आत्मा में तेरे स्थान पर मैं बस जाऊंगा। और जब वो पूरी तरह तेरे प्यार में डूब जाएगा तू पागल होने लगेगा। आदित्य सदमे में, क्यों? पन्ने पर अगले शब्द उभरे, क्योंकि शक्ति कभी मुफ्त नहीं मिलती। तूने जो चाहा, तूने जो मांगा, अब उसकी कीमत तू देगा। कमरा घूमने लगता है। दीवारें जैसे धड़कने लगती हैं। किया की मुस्कुराहट, उसकी आवाज, सब तेज गूंजने लगती है। एक ही पल में 100 यादें, 1000 आवाजें। आदित्य ने चिल्लाकर किताब बंद की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। उसके दिमाग ने किया के लिए अतृप्त चाहत महसूस करनी शुरू कर दी। एक पागलपन जैसा प्यार, जैसे किताब उसके मन में बीज बो रही हो। वो रात भर लाइब्रेरी में चीखता रहा। 2 हफ्ते बाद किया अचानक गायब हो गई। किसी ने उसे कॉलेज में नहीं देखा। लोग विस्पर करने लगे कि आदित्य अब क्लास में खुद से बातें करता है, खिड़कियों की तरफ घूरता रहता है और हाथ में हमेशा कोई काली किताब पकड़े रहता है। उसकी आंखों के नीचे काले गड्ढे, उसकी बातें समझ से बाहर। एक दिन किसी ने लाइब्रेरी में आदित्य को अकेला बैठे देखा, किताब के सामने मुस्कुराते हुए। किताब खुली थी चौथे पन्ने पर। उस पन्ने पर नया वाक्य उभरा था, इच्छित व्यक्ति संपूर्णतः उसके प्रेम में डूब चुका है। टेबल के नीचे से किसी लड़की का दुपट्टा बाहर झांक रहा था और आदित्य धीमे से वही लाइन दोहरा रहा था, शक्ति कभी मुफ्त नहीं मिलती। उसकी हंसी पूरी तरह पागलपन की थी। कहते हैं चौथा पन्ना पढ़ते ही इंसान को वो नहीं मिलता जो वह चाहता है, उसे वह बनना पड़ता है जो किताब चाहती है।